हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। मैंने एक वीडियो स्वर संधि पर बनाए रखी है। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है और व्यंजन संधि के बनाने के कुछ नियम होते हैं। उसमें से मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में 9 नियम को बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखें, बीच में कहीं भी स्किप न करें। यदि कोई भी नियम छूट जाएगा तो आपसे यह संधि बनाते नहीं बनेगा, इसलिए पूरा देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो व्यंजन संधि की परिभाषा होती है, जब किसी व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जगत धन ईश बराबर जगदीश। यहाँ पे त व्यंजन का ईश स्वर के साथ मेल हुआ। अब देखिए स्वर संधि के 9 नियम कौन कौन से हैं जिनके आधार पर आज हम जानेंगे। तो पहला जो हमारा नियम है वो है वर्ग के तीसरे वर्ण का पहले वर्ण में परिवर्तन। दूसरा है वर्ण के 5वें वर्ण का पहले वर्ण में परिवर्तन। तीसरा जो नियम है वो है त संबंधी नियम 1, यानी कि त संबंधी पहला नियम, और जो है त संबंधी दूसरा नियम। पांचवा जो है तो छ संबंधी पहला नियम। छठवा जो है छ संबंधी दूसरा नियम। सातवां जो है म संबंधी पहला नियम। आठवां जो है म संबंधी दूसरा नियम। और तीसरा जो है स संबंधी नियम। इन्हीं नियमों के आधार पर आज हम पढ़ेंगे। पहला जो हमारा नियम है वो कौन सा है, वर्ग के तीसरे वर्ण का पहले वर्ग में परिवर्तन। इसका देखिए क्या है, पहला है कि क का ग में परिवर्तन, दूसरा च का ज में परिवर्तन, तीसरे का ट का ड में परिवर्तन, चौथा त का द में परिवर्तन, और पांचवा जो है तो प का व में परिवर्तन। इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे दिक धन गज बराबर दिग्गज, अच धन आदि बराबर अजादि, सट धन आनन बराबर सडानन, सत धन गुण बराबर सदगुण, सुप धन अंत बराबर सुबंत। यहाँ पे देखिए सत धन गुण में यहाँ पे त का द में परिवर्तन हो गया। देखिए यहाँ पे आधा त है, सत है, तो इसका जो मेल हो गया, जब मिल गया संधि विच्छेद हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, सदगुण, यानी कि त का द में परिवर्तन हो गया। अब जो दूसरा हमारा नियम है वो है वर्ग के 5वें वर्ण का पहले वर्ग में परिवर्तन। इसका भी देखिए क्या है, ड का क में, इया का च में, ड का ट में, न का त में, और म का प में। या इसको आप ध्यान से समझिए, इसके नियम को भी देखिए। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं, जैसे कि वाक धन मय बराबर वाकमय, सट धन मास बराबर सटमास, सट धन मूर्ति बराबर सटमूर्ति, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। यहाँ पे जगन्नाथ में देखिए आप क्या है कि जगत धन नाथ, यहाँ पे त है, यहाँ पे न का त में परिवर्तन हुआ था, यानी त का न में परिवर्तन। तो यहाँ पे जगत है, यहाँ पे त है, तो इसका जो परिवर्तन हो गया न में हो गया, तो क्या हो गया, जगत नाथ यानी जगन्नाथ। और एक ठो जो ऊपर वाला यानी पहला जो है वाक धनमय बराबर वाकमय, इस उदाहरण में देखिए यहाँ पे क यानी कि वाक है, तो यहाँ पे इया का क में हुआ है, यानी क का अंगा में, तो क्या हो गया, यहाँ पे वाग्मय हो गया। इस प्रकार से अब तीसरा जो नियम है वो कौन सा है, त संबंधी पहला नियम। त संबंधी पहला नियम कौन सा है, यहाँ पे देखिए त का जो है तो यदि आधा च रहेगा तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, द ल ट अंगा
और ज हो जाएगा यदि त रहेगा तो। इसका उदाहरण देखिए क्या हो गया, उत धन चरित। यहाँ पे देखिए आधा त है तो इसका किस में परिवर्तन हो जाता है, उच्चरित में। यहाँ पे च में परिवर्तन हो गया। दूसरा जो उदाहरण है वो है तत धन लीन बराबर तल्लीन। बृहत धन टीका बराबर बृहट्टिका। उत धन डयनम बराबर उड्डयनम। सत धन जन बराबर सज्जन। अब यहाँ पे देखिए सत धन जन में यहाँ पे क्या है कि सत है, यहाँ पे त है, त का परिवर्तन यहाँ पे किस में हो गया, ज में हो गया। यहाँ पे ऊपर जो है तो लिखा है त बराबर ज, यानी किस में परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पे सत धन जन में त का ज में परिवर्तन हो गया। और तत धन लीन में जो आधा त था उसका ल में परिवर्तन हो गया। अब जो है हम नियम चौथे के बारे में देखते हैं। चौथा जो है तो त संबंधी दूसरा नियम। हमने जो अभी पढ़ा वो पहला नियम था, अभी जो पढ़ेंगे वो दूसरा नियम है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, त आधा त और ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, द्व हो जाएगा। त धन हा रहेगा तो क्या हो जाएगा, द्वा हो जाएगा। अगर त धन ही रहेगी तो क्या हो जाएगा, द्वि। जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे उत धन हरण बराबर उद्धरण। यहाँ पे देखिए उत है और ह है तो मिल के क्या बन गया, द्व बन गया, यानी उद्धरण। और दूसरा जो उदाहरण है वो है उत धन हार बराबर उद्धार। तत धन हाथ बराबर तद्धार। ये हो गया चौथा नियम संबंधी। अब जो पांचवा नियम है वो हमारा कौन सा है, छ संबंधी पहला नियम। इसके जो परिभाषा यानी कि ये कौन सा नियम है, देखिए यदि छ में आधा च जुड़ा हो और उसके पूर्व ह्रस्व अथवा आ हो तब च विलुप्त हो जाता है अथवा द में परिवर्तन हो जाता है। परिभाषा ध्यान से समझिए नियम को। यदि छ में आधा च जुड़ा हो और उसके पूर्व ह्रस्व अथवा आ हो तब या तो च विलुप्त हो जाता है या वह द में परिवर्तन हो जाता है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे विधन छेद बराबर विच्छेद। यहाँ पे देखिए छेद है तो यहाँ पे किस में परिवर्तन हो गया, च में, यानी कि तब क्या हो गया, विच्छेद हो गया। दूसरा उदाहरण है आधन छादन बराबर आच्छादन। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। परिधन छेद बराबर परिच्छेद। यहाँ पे देखिए सभी का जो है तो वहाँ पे च में परिवर्तन हो गया, यहाँ पे और जो है बाकी लुप्त हो गया। अब छठवां का देखते हैं, छठवां नियम। छठवां नियम हमारा क्या है, छ संबंधी दूसरा नियम। यदि छ में च जुड़ा हो और उसके पूर्व ह्रस्व वर्ण हो तब च का त तथा छ का स में परिवर्तन हो जाता है, या च का त में या छ का स में परिवर्तन हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए क्या है, जैसे उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। यहाँ पे देखिए त का परिवर्तन किस में हो गया, छ में हो गया। अब सत धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरे वर्ण के पहले अक्षर में क्या था, सा था, तो सा यहाँ पे क्या हो गया, छ आ गया है और आधा च आ गया है। यहाँ पे जो त के बदले में था वहाँ पे आधा च आ गया है और जो सा के बदले में था वहाँ पे छ आ गया है। इस प्रकार से अब सातवां जो नियम है वो कौन सा है, म संबंधी पहला नियम। अभी हम जानेंगे म संबंधी पहला नियम। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जहाँ पर अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार में म जो होता है तो बदल जाता है, यानी कि अनुस्वार म में बदल जाता है। अनुस्वार यानी कि जैसे आधा होता है शब्द उसे अनुस्वार कहते हैं, तो ये जो है तो म में बदल जाता है। इसका उदाहरण देखिए समधन विधान बराबर संविधान। यहाँ पे देखिए जो म है वो अनुस्वार में बदल गया।
और समधन शोधन बराबर संशोधन। यहाँ पे आधा न भी हमें सुनाई देता है, यानी कि ऊपर बिंदी है, यही है अनुस्वार। यानी कि ये जो आधा म है वो आधा म अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, तो क्या हो गया, संशोधन। अन्य जो उदाहरण है वो है समधनुसार बराबर संसार, समधन चरण बराबर संचरण। अब आठवां जो नियम है म संबंधी दूसरा नियम, अभी हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, म के बाद पुनः म आए तो संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि यदि पहले पद के अंतिम में म है और दूसरे पद के शुरू में भी यदि म है तो उस संधि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किस प्रकार से, देखिए, समधनमति बराबर सम्मति। यहाँ पे देखिए पहले में म है और दूसरे पद के शुरू में भी म है, तो यहाँ पे सम्मति हो गया, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। और समधन मान बराबर सम्मान, समधन मिलन बराबर सम्मेलन। दोनों में म है और यहाँ पे भी आधा म एक ठो पूरा म है। इस प्रकार से अब एक ठो अन्य उदाहरण देखिए, पतम धन जली बराबर पतंजलि। इस प्रकार से अब व्यंजन संधि का जो अंतिम नियम है वो 9वां नियम कौन सा है, ससंबंधी नियम। ससंबंधी नियम कौन सा है, देखिए, यदि स के पूर्व हस्य हो तो स में बदल जाता है। किस प्रकार से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। विधन सम बराबर विषम। यहाँ पे देखिए दूसरे पद के पहले जो है पद में पहला जो अक्षर है वहाँ पे स है, तो यह जो है तो किस में बदल गया, स में बदल गया। और अन्य दूसरा जो उदाहरण है वो है सुधन समा। यहाँ पे भी देखिए दूसरे पद के पहला अक्षर कौन सा है, स है, तो ये किस में बदल गया, स में बदल गया, सुषमा हो गया। और अंतिम जो उदाहरण है कौन सा है, अभिधन सेक बराबर अभिषेक। यहाँ पे देखिए स है तो यह किस में परिवर्तन हो गया, स में परिवर्तन हो गया। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको व्यंजन संधि के नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आगे आपको इसे पहचानने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आप इसे बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में समझ जाएंगे। तो इसी प्रकार की अन्य वीडियो को भी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसके लिए बेल भी बजाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।